हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपका चैप्टर का नाम है जिसके अंदर 2 वेरिएबल से आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेयर मीन्स होता है जोड़ा, और 2 वेरिएबल जिसमें 2 डिजिट हो। जैसे हम इसमें सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे 2 वेरिएबल किसे कहते हैं। हम 2 वेरिएबल मीन्स आप मान लो जैसे आपके पास 3x + 2y - 7 = 0। ये जो इक्वेशन बनी है जिसमें आपको x को भी सॉल्व करना है, y को भी सॉल्व करना है। x और y जहाँ दोनों शो होंगे बारी बारी, एक बार इसको 0 लिया जाएगा तो आंसर आएगा, फिर इसको 0 लिया जाएगा तो आंसर आएगा। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? 2 वेरिएबल, जिसमें x और y दोनों अलग अलग होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 1 वेरिएबल क्या होता है? 1 वेरिएबल होता है जिसके अंदर कोई डिजिट इस तरीके से है, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स सेम अल्फ़ाबेट के लिए, जैसे कि ये भी x है और ये भी x है, तो फैक्टराइज करके इनको सॉल्व करते हैं। 9th क्लास में भी गया था ये क्वेश्चन। तो जहाँ सेम अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं 1 वेरिएबल के, जहाँ x पार्ट्स की वैल्यू होती है, और जहाँ x और y दोनों निकालने होते हैं वो होते हैं 2 वेरिएबल। अब बात आती है पेयर की। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है? पेयर ऑफ 2 वेरिएबल। टू वेरिएबल में वो ये कहता है कि आपका 2 वेरिएबल के साथ पेयर होना चाहिए। हमने अभी बताया कि 2 वेरिएबल ऊपर ये इक्वेशन होती है। मान लो हमने इसी को लिख लिया, लेट्स आप इसी को लेते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। एक इक्वेशन और ले लेते हैं, तो जो 2 डिजिट लाइन 1, इसको लिखते हैं लाइन 1, ये हो गया आपका लाइन 2। ये जो 2 लाइंस बनी है ये आपके पेयर होते हैं। ये समय आपके क्या बन गए? पेयर। पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही पेयर के अंदर सॉल्व करनी है सारी इक्वेशन। क्लियर हो गया अब आपको कि 2 वेरिएबल किसे कहते हैं और 1 वेरिएबल किसे कहते हैं। तो 1 वेरिएबल सिर्फ इसे कहते हैं और 2 इसे कहते हैं, लेकिन पेयर के संग लिखेंगे तो ये पूरी 3rd चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन लाइन 1 और लाइन 2 से सॉल्व करेंगे हम, राइट। चलिए, अब इसके अंदर एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जब इसमें ग्राफ बनेगा, इसके अंदर सारे आपके चैप्टर के अंदर मोस्टली 3.1 ग्राफ की है। ये है आपका ग्राफ, ग्राफ से शो करना है। जब हम ग्राफ से शो करेंगे तो ग्राफ से शो करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी किस तरीके की लाइन आएगी। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें 3.1 ग्राफ का है आपका। इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, 3 आपके चलते हैं। सबसे पहला आपका चलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है वो भी बता देंगे। जब आप ग्राफ के अंदर एक दूसरे पे ऐसे टच करके आपका ये मिड पॉइंट आ जाता है, कोई ग्राफ है जिसमें आपकी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और आपका पॉइंट बीच में आ रहा है, वो इंटरसेक्ट लाइन है। क्लियर? मान लो आपका यहाँ ग्राफ है और ग्राफ में आपकी लाइन इस तरीके से आ रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो आकर के एक्स पर आएगा, और एक वाई पे जो नीचे आता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये इसका पेयर है। दूसरा आपका आ जाता है पैरेलल। अब आपका आ जाता है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन किस तरीके की होती है? पैरेलल लाइन होती है जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप बताएंगे कि पैरेलल किसे कहते हैं, इंटरसेक्टिंग किसे कहते हैं, तो आपको ग्राफ का यहाँ रीज़न भी लिखना पड़ेगा। जैसे आपका ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है,
ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दोनों के अंदर एक आपका पॉइंट और ये पॉइंट से ये लाइन बन गई। दूसरी आपकी एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन के। क्लियर? अब पैरेलल लाइन होने के बाद आपका एक और है इसके अंदर जिसको आप बोलते हैं कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट लाइन के अंदर जब आप लिखेंगे तो कॉन्सिडेंट के अंदर लाइन जो होती है वो कुछ इस तरीके होती है। एक लाइन होती है, ये मैं ऐसे एरो डाल देती हूँ। हाँ, कॉन्सिडेंट में एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। जैसे अभी हमने बताया कि एक लाइन हमारी ये है, ठीक है, तो दूसरी लाइन भी क्या हो गई? इसी के ऊपर, ऑन द लाइन। ये लाइन 1 और लाइन 2 दोनों इंक्लूड है, और ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये आपकी लाइन 1, ये आपकी लाइन 2। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है ये पॉइंट में। तो आप जब भी ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से ग्राफ बनेगा तो आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जब आपका ये बनेगा तब आप लिखेंगे पैरेलल लाइन। जब आपका एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो आप उसे लेंगे कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, अब मैं ग्राफ में भी बता देती हूँ आपको इसका। जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के अंदर हमें इसी पेयर के साथ, ये वाला फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इसी पेयर के संग इसका आंसर एक लाइन का आता है, इसका भी। जैसे ये मैं दो लाइनें बता रही हूँ ना, एक आपकी इक्वेशन की एक लाइन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन बन जाएगी, राइट। अब जब हम इसको लेंगे तो एक लाइन के ऊपर एक का मतलब होता है कभी कभी हमारा एक ही लाइन पे चारों पॉइंट आ जाते हैं। चारों का मतलब हो सकता है एक यहाँ, दो यहाँ, तीसरा यहाँ और फोर्थ यहाँ। तो आपका इंसिडेंट लाइन ये बनेगा। क्लियर? इसको मैं एक बार और क्लियर करके बता देती हूँ। हाँ, तो हमने बताया है इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ इस तरीके का होता है जो एक दूसरे पर ऐसे टच होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाता है। एक पैरेलल लाइन का होता है, पैरेलल लाइन के अंदर आपकी दोनों लाइन जो होती हैं वो पैरेलल में जाएंगी, वो कभी एक दूसरे से टच नहीं होती। यहाँ मैंने विद एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, यहाँ ग्राफ में भी शो करके दिखा दिया आपको कि किस तरीके से हमारा मिलेगा। दूसरा है कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन को कौन सी लाइन होती है? कॉन्सिडेंट लाइन वो होती है जो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, जिसे कहते हैं ऑन द लाइन, राइट। तो ऑन द लाइन का मतलब इसके पॉइंट यहीं होते हैं सारे। ये बड़ी लाइन थी, ये उसकी छोटी लाइन हो गई, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन, जो एक ग्राफ में एक ही लाइन आती है और दोनों इक्वेशन इसी में फिल होती है, राइट। ये पूरा आपका बेसिक है जिसकी वजह से आप थर्ड चैप्टर करेंगे। क्लियर है आपका? अब हम इसके एग्जाम्पल करवाते हैं थर्ड चैप्टर के, फिर 3.1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, थर्ड चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक बच्चा है जिसका नाम है रोमिला। रोमिला जब स्टेशनरी की शॉप पे जाती है तो वो कुछ पेंसिल और कुछ पेन लेकर के आती है। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पेंसिल और पेन कितने कितने कॉस्ट के हिसाब से वो लाती है। तो क्वेश्चन है, जब कभी ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है कि एक रोमिला है जो पेन और पेंसिल लेके आती है इतने रुपीज़ में, उसकी एक फ्रेंड है वो इतने में लेकर आती है, तो हम उस समय थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पेन और पेंसिल को एक्स और वाई ले लेते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पेंसिल को आप लिखेंगे x और पेन को आप लिखेंगे y। लेट्स हम ले लेते हैं इसके अंदर। तो जो रोमिला है जब वो पेंसिल और पेन लेने जाती है स्टेशनरी की शॉप पे, तो वो कितने कितने लेने जाती है? तो क्वेश्चन में आपके इस तरीके से है कि वो 2 पेंसिल लेने जाती है। तो 2 पेंसिल के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे 2 पेंसिल ले रही है और 3 पेन लेती है, कितने रुपीज़ में? 9 रुपीज़ में। ये इसका क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, राइट। रोमिला नाम की लड़की जो है बच्चा, वो पेंसिल लेने जा रहा है, कितने? 2 पेंसिल्स। तो 2x लिखेंगे क्योंकि पेंसिल की कॉस्ट अभी अब हमने बताई है कि x है हमारी, राइट ना। अब हम पेन को लेंगे तो पेन हमारा कितना है? तो पेन वो लेने जाती है 3
तो हम लिखेंगे 3 पेन लेने जा रही तो पेन की कॉस्ट y लिख दी, और हमने यहाँ लिख दिया दोनों चीज़ें कितने की स्टेशन से लेती है 9 रुपीज़ में। तो इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो जाती है। उसी की एक फ्रेंड है जो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदती है, एक्सपेंसिव मतलब थोड़ी महंगी कॉस्टली चीज़ें खरीदती है। तो जब कॉस्टली चीज़ खरीदेगी, एक्सपेंसिव खरीदेगी, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा दे करके आएगी, डबल देकर आएगी ना। तो कितनी पेंसिल और कितने पेन लेकर के आ रही है तो उसके बारे में आप बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिखा है इसके अंदर कि वो 4 पेंसिल और 6 पेन लेकर आती है 18 रुपीज़ में। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वही चीज़ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि टू वेरिएबल कौन से हैं, यही हैं टू वेरिएबल x और y, लेकिन पेयर के संग लगाएंगे तो ये दोनों पेयर हैं। अब इन्हें हमें सॉल्व करके ग्राफ में बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। इससे पहले मैंने आपको बताया था टू वेरिएबल किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया था पेयर किसे कहते हैं, पेयर इनको कहते हैं। अलग अलग सोल्यूशन से इसके पॉइंट आएंगे 2 आंसर, इसके 2 आंसर आएंगे, फिर आपका ग्राफ बनेगा। किस तरीके से, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, जिसके 2 केस आएंगे, इसके भी आएंगे। तो हम एक लाइन इसमें बीच में डाल देते हैं जिससे आप इसके 2 केस बना पाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट इक्वेशन का हम सॉल्व करते हैं, ये आप इसका एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें x और y की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी x और y है। इस समय हमें x में कुछ लेना है, ऐसी डिजिट लेनी है जो इससे मल्टीप्लाई होगी। फर्ज करो लेट्स हमने ले लिया इसके अंदर x की वैल्यू 0, ठीक है। तो हम इसमें 2 को लिखेंगे और यहाँ 0 लिखेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये तो 0 हो गया, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आता है, राइट ना। अब 0 आता है तो 0 की तो वैल्यू नहीं है, वो प्लस हो या माइनस हो या कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसको कुछ नहीं करना। अब रह गया आपके पास सिर्फ 3y इज इक्वल टू 9। अब y आपके पास यही है, 9 भी यही है, जो 3 से मल्टीप्लाई होता था वो यहाँ के डिवाइड हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 3 जा 9। तो मैंने x क्या लिया था, मैंने x 0 लिया था, तो मेरा y कितना आ गया, 3 आ गया। हम इसको यहाँ डैश डाल के इसके 2 पॉइंट भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 0 और 3। इसी को इस तरीके से लिखते हैं, पहले x वाले पार्ट्स को लिखते हैं, कॉमा डाल के 3 वाले पार्ट्स को। तो फर्स्ट केस आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो गया क्लियर। इसी का सेकंड पॉइंट निकाल लेंगे। तो सेकंड पॉइंट के लिए इसी के नीचे पहले इक्वेशन लिखते हैं हमेशा, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसी x पार्ट्स में हो सकता है हम पहले x को 0 ले लेते हैं, फिर y को ले लेते हैं, तो मैं y को 0 ले लेती हूँ। ये भी इक्वेशन बहुत ईजी है, ये देखो, ये ऐसे पहले मैंने x को 0 लिया था तो नेचुरली ऑब्वियसली y का ही आंसर आएगा। अब हमने y को 0 लिया है, ऑब्वियसली x का आंसर आएगा। किस तरीके से वो देखेंगे। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने इसको बताया था कि नॉट अ वैल्यू क्योंकि 0 है, इज इक्वल टू 9। x अपनी सीट पर, 9 अपनी सीट पर, जो 2 मल्टीप्लाई होता था आपको पता ही है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4.5 आएगा। लेट्स क्लियर। अब इसके ऑप्शन क्या आएंगे, पहले लिख लेते हैं यहाँ बॉक्स के अंदर कि मैंने y को 0 लिया तो मेरा x कितना आया, 4.5 आया, राइट। अब हम यहाँ भी ऐसे लिखेंगे कि मेरा x जो है वो 4.5 था, तो पहले x की सीट आगे आएगी। x हमेशा आगे वाले होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, x आगे होते हैं y पीछे। अल्फ़ाबेट में भी यही होता है ना, x पहले आता है y बाद में आता है, तो इसलिए उसकी डिजिट पहले आएगी और उसकी डिजिट बाद में आएगी। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, क्लियर। इसमें हमने यहाँ लिख लेंगे कि y की वैल्यू क्या ली थी, 0, ऐसे बॉक्स बना करके, तो आपको ध्यान रहेगा, क्लियर। जैसे मैंने एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ सॉल्व किया, वैसे ही सेकेंड इक्वेशन को कर लेंगे यहाँ, वेरी सिंपल। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लिखेंगे इस तरीके से। अब इसका भी यहाँ बॉक्स बना लेंगे। जब बॉक्स बनाएंगे एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तभी तो लिखेंगे ना क्या क्या हमने लिया है, तो फिर वही सब कुछ प्रोसेस है जो मैंने इसमें लिया। एक बार x को ले लेंगे, एक बार y को ले लेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हम दोनों में ही एक साथ पुट कर दें 0, नॉट अ 0। ये एक रियल नंबर होते हैं, इसमें 0 दोनों तरफ पुट एक साथ नहीं करते, टर्न बाय टर्न। हमने इसमें 0 लिया, 6y इज इक्वल टू 18, तो मैंने x को क्या लिया इस समय 0, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। अभी y की वैल्यू आएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, वही एज इट इज सब कुछ।
y को 18 और 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। अब y की वैल्यू हम यहाँ 3 लिख लेंगे। इक्वेशन आपकी इसकी फर्स्ट हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई तो अब हम इसमें जैसे ये दोनों लिखे हैं पॉइंट, ऐसे ही इसके लिख लेंगे 0 और 3। क्लियर? ठीक है, अब किसको लेंगे, y को लेंगे, क्योंकि अभी हमने किसको लिया, x को लिया। अब हम y को 0 ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो हम इसमें भी लिख लेंगे कि मैंने x को क्या लिया था, इस समय 0 लिया था। अब हम इसमें y को 0 लेंगे, इक्वेशन को फिर लिखेंगे ये, राइट नाउ। अब 4x 6, y को मैंने अभी बताया ऊपर 0 लिया, 18, x यही है, 18 भी अपनी सीट पर, बस 4 यहाँ जो मल्टीप्लाई होता था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होकर के आंसर आपका कितना आएगा, 4.5 आएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे ना, 4 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका भी एक पॉइंट ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ x की वैल्यू पहले आई है ना, तो हम x की वैल्यू को पहले लिखेंगे। बच्चे कई बार सोचते हैं जो पुटिंग की है शायद उसको पहले लिखना है, नहीं, x वाला पार्ट हमेशा, जो आंसर अगर x नीचे आ रहा है तब भी आगे लिखेंगे, x हमने पहले रखा है तब भी x आगे ही रहेगा, चाहे पुटिंग करें या आंसर रखें। ध्यान देना है कि x हमेशा फ्रंट पे आएगा। y 0, दैट्स ऑल। ये इसके आंसर है। इसको भी पुटिंग इसमें कर देंगे कि मैंने जब x को y को 0 लिया तो मेरा x 4.5 आया, राइट। अब ये क्वेश्चन करने के बाद जब हम इसके 2 केस ऐसे निकाल लेते हैं बॉक्स में, तो वैल्यू किसकी होती है, जो हमने ये लिखा। अब इससे ग्राफ बनेगा। आपके क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है कि आप इसे अलजेब्रिकली या ग्राफिकली सॉल्व करें। जो मैंने ये प्रोसेस किया है वो प्रोसेस किस चीज़ का है, अलजेब्रिकली का है। अब हम किसके कन्वर्ट करेंगे, ग्राफिकली में। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार है। चलिए, अब जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये 2 बॉक्स बने थे, ये केस फर्स्ट का था, इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका इक्वेशन सेकंड का था। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली करने के लिए सबसे पहले इसको पेयर में लिखना बहुत ज़रूरी है। पेयर से ना समझ में आ जाता है हमें पेयर किस किस का लेना है। जैसे 0 और 3, 0 और 3 मैंने आपको बताया, आगे वाले x होते हैं, पीछे वाले y। अल्फ़ाबेट में भी ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से जब आप लिख लेंगे ना इक्वेशन में, सीरीज में लिख देंगे तो आपका ग्राफ इजीली बन जाएगा। सेकेंड है 4.5 और 0, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड है 0 और 3। इस तरीके से चले हम, ठीक है, पेयर के संग 4.5 और 0। क्लियर। देखिए, अब ग्राफ के अंदर सारे ये पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं है, माइनस तो नहीं है ना कहीं भी, तो ये ध्यान रखना है सारे पॉजिटिव हैं। अब देखेंगे x जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर देन वर्ड्स यूनिट कौन सी है, 4.5 है। ठीक है ना। जब हम ग्राफ में लाइन लेंगे, जब इधर पॉइंट लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितने पॉइंट डालने हैं। तो अगर ये 4.5 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 यूनिट्स लेंगे, दैट्स ऑल। y में सारे पॉजिटिव हैं, y में ग्रेटर देन साइन 3 है, तो 3 से बस एक मोर देन ले लेंगे 4 करके। तो उसको इस तरीके से हम लिखते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया है जिसके अंदर एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें आपने x एक्सिस प्लस होती है और ये एक्सिस जो होती है वो माइनस में होती है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल के, राइट, एक प्लस के और एक नेगेटिव के। ऐसे ही जब वर्टिकल लाइन होती है तो वो y की होती है, जिसमें अब यहाँ y पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। क्लियर। पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल x और ये आपका माइनस x, ऐसे ही y होते हैं। अब इसके पॉइंट देखो, जो 2 लाइन आपस में कट करती है तो बीच में मैंने आपको बताया वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O, राइट, O लिखा मैंने। इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा नहीं बढ़ाना, इतनी कैपेसिटी ध्यान रखनी है कि हमारे x में ग्रेटर पॉइंट क्या है, 4.5। 4.5 कहाँ बनेगा, 4 और 5 के बीच में बनेगा। बस एक ज़्यादा से ज़्यादा एक मोर देन यूनिट्स ले सकते हैं आप, 1 या 2, ज़्यादा नहीं ले सकते इसके अंदर। ऐसे ही इसके माइनस की वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन तो नहीं है माइनस के, आप उसे कम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं
और नहीं तो जितने यहाँ लिए आप उतने भी ले सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं कैंसिल होने, ज़्यादा नहीं लेना बस। अब ये y आपका 1 2 पॉजिटिव है ना सारे, इसीलिए 3 4 एंड 5। ऐसे ही आपका -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर? ये आपका ग्राफ बना है। अब इसे कैसे पुट करेंगे पॉइंट को, क्योंकि हमने ये सारे क्या लिए हैं, पॉइंट लिए हैं। ये पॉइंट है, तो हम जब फर्स्ट पॉइंट में आते हैं तो किस तरीके से शो करेंगे। 0 और 3, 0 किसका है, x का, तो जिस समय 0 तो यही रहेगा ना, चाहे x का हो या y का हो, ये तो यही रहेगा। लेकिन y किस पे, 3 पे, और वो भी पॉजिटिव है, तो हम 3 कहाँ चलेंगे, 0 से ऊपर चलेंगे। ये रहा आपका, आप ऐसे करके इसको बता देंगे, राइट। अब हम दूसरा है 4.5। 4.5 कहाँ है, x पर है ना, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 अगर हम यहाँ से चलते हैं तो कहाँ जाना है, x पे, तो x का तो ये है पॉजिटिव, तो 4.5 कहाँ आएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में ऑन द लाइन। हमेशा ऑन द ग्राफ होता है तब जब एक पार्ट 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब 0 होता है तब आपका एक पार्ट ये होता है। अब दूसरा 0 और 3, तो 0 आपका वही सेम, 3 किस पे, y पे, तो 3y कहाँ जाएगा, यहीं पर है, राइट ना, क्योंकि वैसे भी देखो ये सेम है, ये भी सेम है, पीछे का सेम है, ये भी सेम है, तो हर हालत में पॉइंट तो मुझे ये 2 मिलेंगे ना, क्योंकि हमने सेम सेम ले लिया, इसीलिए। अब हम इसको स्केल से एक लाइन बना देंगे, और स्केल से लाइन मैं रेड लाइन से कर देती हूँ उसको स्केल का। देखो ये दोनों पॉइंट जिसको मैंने सर्कल लगाया है, इसको स्केल पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और उस पर लाइन डाल देंगे बस। ये आपने लाइन डाल दी, ठीक है। अब जब हमने लाइन डाल दी तो इस लाइन के ऊपर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम उसको, हम इसे इक्वेशन के साथ लिखेंगे। दोनों इक्वेशन जो हमारी थी वो उसका यही था ना, सेम, तो हम इसमें पहले पॉइंट लिख लेंगे 0 3, और इसका क्या लिख लेंगे 4.5 0। क्लियर? ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका। अब जो इसकी इक्वेशन है वो हम इक्वेशन को यहाँ भी लिख सकते हैं। हमारी इक्वेशन थी इस तरीके से इसकी, 4x + 6y = 18। दूसरी है हमारी, यहाँ लिख देंगे इधर, 2x + 3y = 9, ब्रैकेट्स लगा देंगे, क्योंकि इक्वेशन के साथ आप पॉइंट लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स इसका कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट मैंने इक्वल लिए, मैंने हॉरिजॉन्टल में बता दिया, वर्टिकल में बता दिया, एक्स वाई ज़रूर लिखना है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो भी मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये सब भी ज़रूरी लिखना है, और इक्वल डिस्टेंस ज़रूर लेना है ध्यान से, इसलिए मैंने स्केल से साफ करके ये बनाया है, ताकि आपको भी ग्राफ पेपर में ऐसे ही बनाना है। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करना, और आप अगर इससे सेटिस्फाई हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।